आज हम बात करेंगे दुबई में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और प्रोसेस क्या है और टाइम कितना लगता है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली दुबई मेनलैंड लाइसेंस के बारे में। फ्री जोन का प्रोसेस अलग है, दुबई मेनलैंड का प्रोसेस अलग है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट सिंपल है, बिल्कुल आपका पासपोर्ट चाहिए, स्कैन कॉपी, आपकी खुद की फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज, आपका विजिट वीजा हमें जरूर चाहिए अगर आप आउटसाइड यूएई है तो। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 स्टेप के लिए विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट विजिट वीजा चाहिए मैंडेटरी आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के, बिकॉज उसमें एक यूआईडी नंबर होता है, वो हमें चाहिए होता है और आपको आना भी पड़ता है फिजिकली साइन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पे। मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो विजिट वीजा आपको लगवाना होता है। पहला स्टेप होता है इनिशियल अप्रूवल का। इनिशियल अप्रूवल में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं गवर्नमेंट के पास में, और उसके बाद गवर्नमेंट एक बैकग्राउंड चेक करती है कि ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसका सब ठीक ठाक है कि नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मतलब कि डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये एक इंसान है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है दुबई में। सो वो चेक करके हमको अप्रूवल देती है, ओके आप इसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल अप्रूवल। देन उसके बाद में आता है ट्रेड नेम अप्रूवल का काम। अब ट्रेड नेम अप्रूवल में क्या होता है, हम हमेशा क्लाइंट से मांगते हैं 3 ट्रेड नेम एटलीस्ट। प्रायोरिटी 1 क्या है आपका, यानी कि अगर ये नेम मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें नॉर्मली इनिशियल अप्रूवल में लगता है नॉर्मली 1 से 2 दिन का टाइम। ट्रेड नेम अप्रूवल में भी 1 ही दिन का टाइम लगता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। अगर फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अभी मेरे क्लाइंट का लग गया 15 दिन। क्यों? उन्होंने ऑप्शन भेजा, वो किसी और ने ले रखा था, ट्रेड नेम नहीं मिला। उन्होंने कहीं ऑनलाइन चेक किया, बोला हितेश भाई मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला। फिर सेकंड भेजा सिलेक्ट करके, वो भी नहीं मिले। फिर 3 और भेजे, वो भी नहीं मिले। किसी ने ले रखे थे वो सारे में। तो ऐसे करके करते उनके 10 से 15 दिन निकल के सिर्फ ट्रेड नेम को अप्रूवल करा रखे। तो कहने का मतलब ये 1 दिन नॉर्मल टाइम लाइन है, बाकी डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पे कि ट्रेड नेम अवेलेबल है कि नहीं है। तो टाइम हमेशा थोड़ा ज्यादा लेके चलिए, हमेशा एडवांस में प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे को एंड टाइम पे अब 10 दिन में मेरे को लाइसेंस लेना है। दुबई मेनलैंड के केस में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। थोड़ा टाइम हमेशा पहले से ही प्रोसेस को स्टार्ट करके। अब जैसे आपका ट्रेड नेम का अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद में एमओए साइन होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए आपको अथॉरिटी के ऑफिस में जाना पड़ता है साइन करने के लिए। हमारी टीम अपॉइंटमेंट बुक करके रखती है आपके लिए, वहां पे आपके साथ जाती है और वो आपका लीगल वर्क वहां पे कंप्लीट कराती है। अब देखिए एमओए साइनिंग के लिए आना फिजिकली जरूरी है। ट्रेड नेम अप्रूवल हो गया, अब उसके बाद में आपको विजिट वीजा पे आना पड़ेगा दुबई, अगर आप आउटसाइड यूएई हैं, अपनी होम कंट्री में, आप इंडिया में है या किसी और भी कंट्री में। अब मान लो आप कहते हितेश भाई मैं 10 दिन बाद आऊंगा, तो 10 दिन के लिए आपका काम होल्ड पे रहेगा। अगर आप 1 दिन में आ गए तो अगले दिन आपका मेमोरेंडम साइन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो नॉर्मली ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम लगाएंगे यहाँ पे आके साइन करने में डॉक्यूमेंट। अब जैसे आपका मेमोरेंडम साइन हो जाता है, उसके बाद आप चाहे बेशक तो वापस जा सकते हैं अपनी होम कंट्री में, क्योंकि उसके बाद आपकी दोबारा फिजिकल जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है मेडिकल टेस्ट के टाइम पे, जब आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले नहीं जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो तब तक रुक भी सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो वापस इंडिया जा सकते हैं और आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं, जो आपका इन्वेस्टर वीजा हम इशू करेंगे उसके बेसिस पे। मैं प्रोसेस अभी समझाऊंगा आपको आगे। तो मेमोरेंडम साइन करके एग्जाम्पल मानिए आप चले गए इंडिया वापस, ठीक है। अब उसके बाद में कोई भी रेलिवेंट अप्रूवल है लाइसेंस के लिए, क्योंकि देखो हर लाइसेंस की अप्रूवल लगती है। दुबई म्युनिसिपैलिटी से अप्रूवल लग सकती है, आरटीए से अप्रूवल लग सकती है। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट से है तो उसके अलग है, अगर रेस्टोरेंट है तो उसकी अप्रूवल्स अलग है। तो ये सारी अप्रूवल्स की जो भी चीजें हैं प्री लाइसेंस वाली, वो स्टेज पे होती है। एक बार ये सारी अप्रूवल्स आ गई है, किसी अप्रूवल में लग जाता है 1 से 2 दिन का टाइम, किसी में ज्यादा भी लग जाता है। तो हमेशा अपनी कंसल्टेंट से बात करें। जब आप मुझसे बात करोगे ना, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई देखो आपके बिजनेस में ये अप्रूवल लगेगी और इसमें इतना टाइम लगने वाला है। अप्रूवल लगने के बाद में अगला स्टेप आता है रेंट एग्रीमेंट का, जिसको यहाँ पे इजारी बोलते हैं। आपको रेंट एग्रीमेंट सबमिट कराना पड़ता है, ठीक है। अब रेंट एग्रीमेंट सबमिट करने के बाद ही आपका लाइसेंस इश्यू होता है। अब रेंट एग्रीमेंट अगर आपने कोई फिजिकल ऑफिस लेना है प्रॉपर, जहां बैठ के आप काम करेंगे, तो उसका रेंट एग्रीमेंट आप सबमिट करते हो। अगर फिजिकल ऑफिस नहीं लेना होता, कोई वर्चुअल ऑफिस आपको चाहिए या कोई बिजनेस सेंटर में ऑफिस चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर सब कुछ ऑन द स्पॉट रेडी है आपके पास, तो 1 दिन में काम हो जाता है। और आप बोलते हितेश भाई मेरे को फिजिकल ऑफिस देखना है, फाइनलाइज करना भी नहीं किया मैंने, हो सकता है आप 10 दिन लगा दें, हो सकता है आप 15 दिन भी लगा दें, हो सकता है आप 1 दिन में काम कर दें। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला स्टेप कितनी जल्दी आपका प्रोसेस होने वाला है। नॉर्मली जैसे आप डॉक्यूमेंट हमें दोगे अपना रेंट एग्रीमेंट, सेम डे या अगले दिन आपका लाइसेंस इश्यू हो जाता है। अब जब वो लाइसेंस इश्यू हो जाता है ना, तो काम खत्म नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस इश्यू होने के बाद भी बहुत सारे काम करने होते हैं। लाइसेंस इश्यू होने के बाद में आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड
अप्लाई किया जाता है आपकी कंपनी का। अब उसके लिए आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हमारी टीम करती है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि दुबई में बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस है क्या एक्चुअल में। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड नॉर्मली 102 दिन में इश्यू हो जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरे क्लाइंट थे उनके 15 दिन लग गए। फिर पता चला कि सभी क्लाइंट का टाइम लग रहा है, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी के 20 दिन, क्योंकि पीछे से अथॉरिटी की तरफ से ही डिले चल रहा था ड्यू टू अभी आई थिंक अभी रमजान आने वाले हैं या कुछ अभी ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चले कि भाई गवर्नमेंट के काम है, लीगल वर्क है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिले हो भी जाता है। तो काम जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, उससे 10 दिन पहले स्टार्ट करो, 20 दिन पहले स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि यार मेरे को आज के आज चाहिए, मेरा काम रुक गया हो। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड इशू होके आ जाता है, फिर हम आपके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो अभी आप चले गए थे होम कंट्री में, ठीक है, सिर्फ एमओए साइन करके आप, एक दिन का काम होता है, 10-15 मिनट का, आप साइन करके वापस चले गए अपनी कंट्री में। अब हम आपको यहाँ से वीजा इशू करके भेजेंगे अगर आपको चाहिए तो, इन्वेस्टर वीजा। एक ई वीजा इशू होता है, उसमें 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 6 दिन लग जाते हैं वीजा इशू होने। वीजा इशू हुआ, हमने आपको अपनी वीजा की कॉपी शेयर कर दी, वो वीजा की कॉपी के बेसिस पे आप दुबई आ सकते हैं, यूएई में एंटर कर सकते हैं। जब आप उसको बोलते हैं ई वीजा, जैसे आप यहाँ एंटर हो जाएंगे, एंटर होने के बाद में आपको जाना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि हम अपॉइंटमेंट आपके लिए बुक करते हैं। तो क्या आप हमें पहले बताओगे हितेश भाई मैं इस डेट को आ रहा हूँ, तो मेरा मेडिकल अपॉइंटमेंट आप बुक करो। तो आओगे तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। आप जाते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में अगले दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है। बहुत फास्ट प्रोसेस है, कभी कभी थोड़ा डिले भी हो जाता है, बट नॉर्मली एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अब रिपोर्ट आ गई एक दिन में, अगला स्टेप क्या है, मेडिकल होने के बाद में आपकी फिंगरप्रिंट्स जो बायोमेट्रिक है वो होती है, वहां पे स्कैन होते हैं आपके प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स, और वो अपॉइंटमेंट 4 से 5 दिन का मिलता है, कभी कभी 10 दिन का भी मिलता है। ये आपको जरूर ध्यान कि अगर आपको ये देश भाई मेरे को 10 दिन के लिए आया हूँ, फटाफट काम करा के जाना, तो आपको हमें बताना पड़ेगा पहले, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपका काम कराते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 दिन में आपका मेडिकल टेस्ट सब हुआ, उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट स्कैन होगी। इसके लिए भी जाना पड़ता है फिजिकल अथॉरिटी के ऑफिस में, अपॉइंटमेंट हम बुक करके रखते हैं और वहां पे आप स्कैन करके आते हो। इसी वो स्कैन कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद में क्या होता है, आपका जो वीजा होता है ना, वीजा की स्टैंपिंग हो जाती है, ठीक है। वीजा स्टैंपिंग हो जाती है, इसको वीजा रेजिडेंसी कार्ड बोलते हैं तरीके से, यहाँ पे रेजिडेंसी बोलते हो आप, 2 साल का जो वीजा लगता है आपका। और उसके बाद में आपकी एमिरेट्स आईडी प्रिंट होकर 2 दिन में आपके पास आ जाती है, जो भी एड्रेस हमने दिया होता है। तो ये था एंड टू एंड प्रोसेस लाइसेंस का, देन आपके वीजा का। इसके बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ 4-5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन मैक्सिमम। देन उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कितना टाइम लगता है, सबके अलग अलग फंडामेंट। तो टोटल टाइमलाइन की मैं बात करूँ, अगर सब कुछ ऑन द स्पॉट अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट है, ट्रेड नेम एक दिन में अप्रूव हो गया, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड आ गया, तो हार्डली 15 दिन का भी काम नहीं है। 15 दिन के अंदर आपका लाइसेंस सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं। बट सैटरडे संडे ऑफ होता है हमेशा यहाँ पे, तो आप वर्किंग डेज को काउंट करके चलो। लेकिन अगर मैं एंड टू एंड प्रोसेस की बात करूं, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग, आपका कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, आपका वीजा, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, एवरीथिंग, तो आप आराम से 1.5 महीना लेके चलो, 1 से 1.5 महीने का टाइम इजिली लेके चलो। कोई नहीं बोलेगा आपको इतना टाइम, बट मुझे पता है लग जाता है, हमारा रोज का काम है। तो ये है पूरा एंड टू एंड प्रोसेस। आपको मैंने क्यों समझाया, देखिए ये सारा काम हमने करना है, सारा काम हमारी टीम ने करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता रहे कि ओके भाई इस कंट्री के ये रूल रेगुलेशन से ऐसे बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये स्टेप यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, और आपने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हितेश भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, मुझे समझना है इस चीज के बारे में। तो दुबई बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है यहाँ पे, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो यहाँ पे। ट्रेडिंग का तो हब है दुबई, सबको पता है, कोई डाउट ही नहीं उसके अंदर। एक ये पार्ट है, ठीक है। आपको दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना है, सऊदी में करना है, ओमान में करना है, बहरीन में करना है, कहीं भी करना हो, जस्ट आप मुझे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, और व्हाट्सएप करो, कॉल करो, 1-to-1 अपनी कंसल्टेशन आप बुक करो मेरे साथ में, और आपको मैं एडवाइस कर दूंगा आपके लिए कि आपका बिजनेस कौन से फ्री जोन में करना है, मेनलैंड में करना है, कितनी कॉस्ट आएगी। हम लोग क्या है कि क्लाइंट को थोड़ा फालतू ही बता के चलते हैं, बता भी देते हैं सर देखो नॉर्मल टाइम ना ये लगता है, बट आप इतना लेके चलो, कभी कभी थोड़ा डिले भी हो जाता है।
तो क्या होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट रहता है कि यार हाँ एटलीस्ट कम से कम मेरे को जेन्युइन गाइड तो कर रहे हैं, क्योंकि दुबई कोई भी शहर हो फॉरेन कंट्री में ये कि अगर अच्छे लोग मिल गए तो आप बहुत अच्छा भी कर जाओगे, और गलत लोग भी मिल जाते हैं जो पूरा काम खराब भी कर देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। मैंने कुछ वीडियोस और बनाई है आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि दुबई में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टोटल बजट कितना चाहिए होता है, वो जाके आप जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मैंने बनाई कि फ्री जोन कौन सा सबसे बेस्ट होता है, अगर फ्री जोन से लाइसेंस लेना है कैसे वो डिसाइड करें, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उससे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।